Hello friends, welcome to Chitra Science Hub. Today we will discuss about anoxygenic photosynthesis. ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में हमने देखा था कि आपका जो वाटर है ये एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर काम करता है और ऑक्सीजन जो है एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में, तो हम उसे ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में वाटर की जगह यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डोनर यूज़ होता है वो या तो इनऑर्गेनिक सल्फर के कंपाउंड होते हैं, जैसे कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, या आपका हाइड्रोजन या थायोसल्फेट, या ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि एसीटेट और फॉर्मेट, ये इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करते हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज नहीं होती, इसलिए इस फोटोसिंथेसिस को हम एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस जो है वो बैक्टीरिया के अंदर होती है और काफ़ी सारे बैक्टीरिया के अंदर ये फोटोसिंथेसिस पाई जाती है। इन बैक्टीरिया को हम एनऑक्सीजनिक फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। अब किन बैक्टीरिया फाइलम के अंदर ये फोटोट्रॉफी पाई जाती है, उनमें जो आपके जो हैं मेजर जो आपके बैक्टीरियल फाइलम है, ये 5 बैक्टीरियम फाइलम है जिसके अंदर एनऑक्सीजनिक फोटोट्रॉफी पाई जाती है। प्रोटियोप बैक्टीरिया, जिन्हें हम कॉमनली पर्पल सल्फर और पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं। क्लोरोबी, सिंगुलर में क्लोरोबियम कहते हैं हम। क्लोरोबी, जिन्हें हम कॉमनली ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं। क्लोरोफ्लैक्सी, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। फिर्मिक्यूट्स, हेलिकोबैक्टीरिया और एसिडोबैक्टीरिया। एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस और ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस दोनों किन टर्म्स में डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले जो वो पिगमेंट यूज़ करते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। दूसरा फोटोसिस्टम, जहाँ पर आपका रिएक्शन सेंटर होता है। और तीसरा रिड्यूसिंग पावर यानी कि NADPH जो जनरेट करता है। तो इन 3 टर्म्स के रेस्पेक्ट में एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस से डिफरेंट होता है। अब कैसे देखते हैं हम। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होता है वो क्लोरोफिल होता है। एनऑक्सीजनिक में बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है और एसेसरी पिगमेंट होते हैं कैरोटीनॉइड्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं आपकी बैक्टीरिया के अंदर, और सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इनवेजिनेट होती है अंदर की तरफ, और हमें इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। अंदर की तरफ ये जब मेम्ब्रेन आपकी फोल्ड होती है तो या तो ये वेसाइकल्स बनाती है या आपके लंबी लंबी लेमिलाई बनाती है। वेसाइकल्स को हम क्रोमेटोफोर कहते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर ये वेसाइकल है। ये वेसाइकल जो आपकी बनी इसे हम क्रोमेटोफोर कहते हैं। और ये जो डॉट्स हैं ये ATP सिंथेज है, आपका ATP सिंथेज यहाँ पर ही देखिए बाहर की तरफ है। ये हमने एक वेसाइकल को यहाँ बाहर करके दिखाया गया है। अब कुछ बैक्टीरियाज के अंदर जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, उनमें जो है ये जो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन उनमें पाया जाता है। यहाँ पर एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेली पाई जाती है जिसे हम कहते हैं क्लोरोसोम। इस क्लोरोसोम के अंदर ये जो हमने गोल गोल दिखाए हैं स्टैक्स हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के, इनके अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल है। ये लिपिड की आपकी मेम्ब्रेन है। ये प्रोटीन है जो लाइट ये एब्जॉर्ब करता है, वो यहाँ रिएक्शन सेंटर को दिया जाता है। ये रिएक्शन सेंटर है, ये यहाँ पर FMO प्रोटीन होते हैं, और ये आपका क्लोरोसोम है। क्लोरोसोम में ये लिपिड की मेम्ब्रेन है, और ये आपके लंबे लंबे लेमिलाई है जिनके अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है। अब ये जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल है ये जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं वो लॉन्गर वेवलेंथ कहते हैं। आपकी ऑक्सीजनिक में क्या था, लाइट जो एब्जॉर्ब होती थी वो आपके रेड रीजन में या ब्लू रीजन में होती थी। यहाँ पर ये फार रेड रीजन में लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, यहाँ पर देखिए। तो ये लॉन्गर वेवलेंथ जो है लाइट की वो एब्जॉर्ब करते हैं। अब फोटो सिस्टम, ऑक्सीजनिक फोटोसिस्टम में ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में 2 फोटो सिस्टम यूज़ किए जाते हैं, जबकि एनऑक्सीजनिक फोटोट्रॉफ्स केवल एक ही फोटो सिस्टम यूज़ करते हैं। एक ही फोटो सिस्टम यूज़ करते हैं तो इनके अंदर सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है और ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते। आपके जो है ज़्यादातर एनऑक्सीजनिक फोटोट्रॉफ्स जो हैं वो अनएरोब्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि पर्पल बैक्टीरिया को हम पर्पल बैक्टीरिया क्यों कहते हैं, सल्फर पर्पल बैक्टीरिया और पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ये जो पर्पल बैक्टीरिया हैं ये हाइड्रोजन सल्फाइड H2S या थायोसल्फेट को एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर यूज़ करते हैं।
CO2 के रिडक्शन के लिए। CO2 का रिडक्शन करते हैं फोटोसिंथेसिस में इन कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड या थायोसल्फेट को यूज़ करते हैं एज ए हाइड्रोजन डोनर, और यहाँ पर आपके सल्फर के ग्लोब्यूल्स बनते हैं, इसलिए हम इन्हें पर्पल सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं। पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया क्या है, H2S या थायोसल्फेट की जगह ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ करते हैं एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर। हाइड्रोजन को भी ये एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन कौन से, फैटी एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स, एमिनो एसिड्स और अल्कोहल को ये यूज़ करते हैं एज ए कार्बन सोर्स। पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया जो है उन्हें हम फोटो ऑर्गेनो हिट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। अब रिएक्शन सेंटर देखें। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का जो रिएक्शन सेंटर है वो 3 पॉलीपेप्टाइड से मिलके बनता है। देखिए डायग्राम में ये L, ये M और H, इन तीनों पॉलीपेप्टाइड से यहाँ पर आपके एसेसरी पिगमेंट्स आपके जुड़े हुए होते हैं जिन्हें हम कैरोटीनॉइड्स कहते हैं, और यहाँ पर ये है आपका साइटोक्रोम C। ये आपके पॉलीपेप्टाइड प्लस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिलके जो बनाते हैं उसे हम फोटो कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब डिटेल में देखते हैं इनके फोटो कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होता है। यहाँ पर देखिए बैक्टीरियोक्लोरोफिल A, बैक्टीरियोक्लोरोफिल B, तो 2 मॉलिक्यूल बैक्टीरियोक्लोरोफिल के होते हैं, 2 एडिशनल क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल होते हैं, 2 बैक्टीरियोफियोफाइटिन के मॉलिक्यूल होते हैं, 2 क्विनॉन के होते हैं, और यहाँ अटैच्ड होते हैं कैरोटीनॉइड पिगमेंट। इधर देखिए ये है आपका रिएक्शन सेंटर, और ये जो LH है ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है जो कैरोटीनॉइड्स का बना हुआ है। इस रिएक्शन सेंटर के अंदर क्या है, बैक्टीरियोक्लोरोफिल है, बैक्टीरियोफियोफाइटिन है और आपका क्विनॉन है। तो जब ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा रिएक्शन सेंटर तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ रिएक्शन सेंटर से में बैक्टीरियोक्लोरोफिल से जाएंगे फियोफाइटिन में, और फियोफाइटिन से जाएंगे क्विनॉन में। क्विनॉन जो है वो प्रोटॉन लेगा साइटोप्लाज्म से, QH2 में रिड्यूस्ड होगा और फिर जाएंगे BC कॉम्प्लेक्स में। BC कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन देगा साइटोक्रोम C2 को, और साइटोक्रोम C2 जो है वापस रिएक्शन सेंटर को देगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा और प्रोटॉन जो है वो बाहर आपके फ्लक्स होंगे। ये जो साइटोक्रोम C है इसके अंदर 4 हीम होते हैं, हीम 1, 2, 3 एंड 4। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो। हमारा जो रिएक्शन सेंटर है ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा 870 नैनोमीटर पे, तो हमने इसे कहा P870, पिगमेंट 870। लाइट एब्जॉर्ब करेगा रेड और इंफ्रारेड लाइट, और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे टू हाई एनर्जी स्टेट। ये इलेक्ट्रॉन देंगे बैक्टीरियोफियोफाइटिन को जो हमने पीछे देखा डायग्राम में। फिर 2 क्विनॉन के मॉलिक्यूल हैं, क्विनॉन A, क्विनॉन B। क्विनॉन रिड्यूस हो जाएगा क्विनॉल में और वो चला जाएगा क्विनॉल पूल में। क्विनॉल पूल से जो है एक क्विनॉल आके QH2 बाइंड करेगा BC1 कॉम्प्लेक्स में, और फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम C2 को और फिर P870। ये जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन का ये साइक्लिक है, और इस साइक्लिक फ्लो में प्रोटॉन बाहर जो है वो आपके बाहर प्रोटॉन जाएंगे, और इस वाले डायग्राम में देखिए ये प्रोटॉन हमारे साइटोप्लाज्म से बाहर पेरिप्लाज्म की तरफ गए, और जब ये ATP सिंथेस की हेल्प से वापस आएंगे तो ATP सिंथेसिस होगी। इस ATP सिंथेसिस को हम कहेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब देखते हैं NADPH का रिडक्शन। ये हमने डायग्राम में यही इलेक्ट्रॉन फ्लो दिखाया हुआ है। अब ये NADPH के रिडक्शन के लिए रिवर्स इलेक्ट्रॉन फ्लो यूज़ करते हैं। अब वो क्यों यूज़ करते हैं, यहाँ पर देखिए हमने इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफ़र किए थे, रिएक्शन सेंटर से रिएक्शन सेंटर के अंदर बैक्टीरियोक्लोरोफिल ने बैक्टीरियोफियोफाइटिन को दिया था, फिर क्विनॉन A को, क्विनॉन B रिड्यूस हुआ था QH2 में, और क्विनॉन पूल में हमारे इलेक्ट्रॉन्स चले गए। अब क्विनॉल पूल का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो 0 वोल्ट है, और NADP का रिडक्शन करने के लिए हमें 0.32 वोल्ट का डोनर चाहिए। तो यहाँ पर ये जो Q है ये इनसफिशिएंट है कि ये आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो NADP की रिडक्शन के लिए दे। तो हमें जो है ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो है NADPH, इसे एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो फ्लो है ये अंडरगोनिक है, मतलब एनर्जी लेने के बाद जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो क्विनॉन से NADP की तरफ होगा,
थर्मोडाइनमिकली ये फेवरेबल नहीं है। तो यहाँ पर जो है हमें प्रोटॉन मोटिव फोर्स यूज़ करके इलेक्ट्रॉन्स को हम फोर्स करेंगे क्विनोन पूल से NADP पर जाने के लिए कि NADP का रिडक्शन NADPH में हो, इसलिए हम इसे रिवर्स इलेक्ट्रॉन फ्लो कहते हैं। अब प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है जब यहाँ पर यूज़ हो जाएगी तो ये जो आपका रिएक्शन सेंटर है इसे इलेक्ट्रॉन देने के लिए साइटोक्रोम C2 जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर यूज़ करेगा, जैसे कि H2S, H2O3, सल्फर और Fe2+। यहाँ से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C2 को जाएंगे और साइटोक्रोम C2 से फिर वापस रिएक्शन सेंटर P870 पर जाएंगे। अब और फोटोट्रॉफ्स के अंदर देखते हैं। पर्पल बैक्टीरिया के अलावा ग्रीन बैक्टीरिया भी हैं, हेलिकोबैक्टीरिया भी हैं, जिनके अंदर एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होती है। अब इनके अंदर क्या है, जब रिएक्शन सेंटर बैक्टीरियो क्लोरोफिल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो जब वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है, यहाँ डायग्राम में देखिए ये 840 ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, P840 ये इसका रिएक्शन सेंटर है, 840 नैनोमीटर पे ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा। और ये हेलिकोबैक्टर, जब ये इनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो पर्पल बैक्टीरिया की जगह देखिए इनका रिडक्शन पोटेंशियल जो है इनसे ज़्यादा है, तो ये इजीली जो है अपने इलेक्ट्रॉन FAD को दे पाते हैं। जैसे यहाँ पर NADH के रिडक्शन के लिए हमने क्विनोन से रिवर्स इलेक्ट्रॉन फ्लो कराया था, यहाँ रिवर्स इलेक्ट्रॉन फ्लो की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो डोनर है उसका रिडक्शन पोटेंशियल फेरिडॉक्सिन से ज़्यादा है। यहाँ पर FD का रिडक्शन होता है और FD से जो है कहीं प्रोसेस में FD डायरेक्ट यूज़ होता है और कुछ में जो है FD से हम NADP बनाते हैं। ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर जो मेन क्लोरोफिल होता है, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल, वो क्लोरोफिल A होता है और हेलिकोबैक्टर के अंदर हाइड्रोक्सी क्लोरोफिल A होता है। इन बैक्टीरियाज के अंदर जो एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है NADH की जगह, तो इनमें जो है सीधा इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है और फेरोडॉक्सिन का रिडक्शन होता है। अब 840 से हमारे इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पर और FAD का रिडक्शन हुआ। अब यहाँ पर ये जो 840 है जिसने अपने इलेक्ट्रॉन आगे दे दिए, इसे इलेक्ट्रॉन कौन देगा, इन्हें जो ये जो इलेक्ट्रॉन गए इन्हें रिप्लेस इलेक्ट्रॉन करेगा साइटोक्रोम C550। अब ये जो साइटोक्रोम C550 है ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा या तो हाइड्रोजन सल्फाइड से या थायोसल्फेट से और उसका रिडक्शन करेगा सल्फर में। यहाँ पर जो सल्फर के ग्रेन्यूल्स हैं वो सेल के बाहर बनते हैं, जबकि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में सल्फर के ग्रेन्यूल्स जो है वो सेल के अंदर बनते हैं। तो इन बैक्टीरिया के अंदर जो है ATP और रिड्यूसिंग पावर दोनों ही डायरेक्ट प्रोडक्ट हैं लाइट रिएक्शंस की। ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर ये जो हमने रिड्यूस फेरोडॉक्सिन बनाया ये डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है CO2 फिक्सेशन में। इन बैक्टीरिया के अंदर रिवर्स TCA साइकिल चलता है, तो यहाँ पर NADH यूज़ नहीं किया जाता एज ए आपका इलेक्ट्रॉन डोनर और हाइड्रोजन डोनर CO2 फिक्सेशन के लिए। यहाँ CO2 फिक्सेशन के लिए रिड्यूस्ड फेरोडॉक्सिन को यूज़ किया जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। थैंक यू।